हेलो एंड वेलकम टू बी क्लासेस। बी क्लासेस की स्पेशल इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, वो हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और ब्रिलियंस लेवल तक, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल तक आप इसी एक वीडियो में पास्ट टेंस और उसके सारे जो सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं उनको आप सीख लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो भूतकाल पास्ट टेंस होता क्या है? भूतकाल का उपयोग उन घटनाओं या स्थितियों के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो पहले हो चुकी हैं, जैसे स्टोरीज बताना, या फिर आपके पास्ट में आपके साथ कोई चीजें हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, उनको जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो, भूतकाल में बातों को बताते हो। ठीक है, तो वो जो बातें हम बताते हैं वो तीन तरह की होती है। एक तो सिंपल मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव। एक नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपका एक होगा आपका क्वेश्चन वाला, जिसके अंदर आप क्वेश्चन पूछोगे। तीन ही तरह की हम बातें बोलते हैं नॉर्मल अपनी भाषा में भी, या तो हम पॉजिटिव बात बोलते हैं, नेगेटिव बात बोलते हैं, या कोई सवाल पूछते हैं। तो इन्हीं तीन बातों को हम चार अलग अलग तरह से बोल सकते हैं पास्ट टेंस की जब बात करेंगे। या तो हम सिंपल पास्ट टेंस, इसके चार प्रकार हैं बेसिकली पास्ट टेंस के: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चार प्रकारों को हम डिटेल में इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पहला सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस मतलब सामान्य भूतकाल। इस फॉर्म में आपको सिंपल पे ध्यान देना है। इसके अंदर जो आगे वाले फॉर्म हमारे बाकी तीन आएंगे उनकी तरह कोई एक्स्ट्रा रूल्स नहीं लगते, कोई एक्स्ट्रा वर्ब्स नहीं लगते। सिंपल इसमें हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये बताता क्या है? किसी ऐसे काम के बारे में बताने के लिए जो भूतकाल में एक निश्चित समय में पूरा हो गया है। सिंपल सी बात है, पास्ट में कोई काम हो चुका, उसके बारे में हम बता रहे हैं, वो सिंपल पास्ट टेंस से बताएंगे। इसके देखो मैंने बताया था तीन तरह की बातें बोल सकते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव और क्वेश्चन। इन सारे ही टाइप्स के हमने तीनों तरह के एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। दूसरा, शी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई। इससे आपको पता पड़ रहा है पास्ट में कोई सिंपल सा काम हुआ वो पूरा हो गया। ना तो उसकी ड्यूरेशन की बात हो रही कब से कब तक चला, ना ये बात हो रही कि दो काम हुए थे, एक काम दूसरे काम पे डिपेंड करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपल एक काम खत्म हो चुका, उसके बारे में हम बता रहे हैं। और देखो शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ जाना एक क्रिया है, जाना, ठीक है। वर्ब जो होती है वो क्रिया होती है, उस काम को सेकंड फॉर्म यूज करना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वेंट जो होता है, गो मतलब जाना, वेंट मतलब जाना, और गोन जो होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब भी जाना होता है। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड फॉर्म होती है, हमने सेकंड वाली फॉर्म लगाई है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। पर जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं, तब ये वाला रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर यूज होती है डिड वाली हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एचवी। हेल्पिंग वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो मेन वर्ब, जो क्रिया है, जो काम हो रहा है, उसको उसका समय डिस्क्राइब करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको ढंग से पढ़ो। वी डिड नॉट वॉच द मूवी, हमने फिल्म नहीं देखी। तो इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? फिल्म को देखने की। तो जो देखना है इसको एक्सप्रेस करने के लिए डिड लगा यहाँ पे। और जब भी डिड लगता है ना किसी भी सेंटेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में लगेगा, जब भी डिड लगेगा तो उसके साथ आपको जो वर्ब लग रही है, जो क्रिया हो रही है, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यही हमेशा याद रखना है। रूल में सेकंड फॉर्म थी, पर वो पॉजिटिव वाले के लिए थी, इसके लिए थी, ठीक है। नेगेटिव और क्वेश्चन वाले में अगर डिड आता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ये याद रखना है। ही डिड नॉट स्टडी, स्टडीड नहीं लगाया हमने, पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगाया, इसमें भी स्टडी लिखा है, उसने पढ़ाई नहीं की। अब क्वेश्चन वाले कैसे बनते हैं? जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग रही है तो वो एक इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाला सवाल बन जाता है। डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा किया? तो डिड के साथ फिनिश आया, फिनिश्ड नहीं आया, पास्ट पार्टिसिपल नहीं आया, फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, याद रखना। डिड दे कम, क्या वे आए? तो डिड के साथ दोबारा फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, पास्ट पार्टिसिपल यूज नहीं किया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस, जिसके अंदर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये याद रखना है आपको हमारे पॉजिटिव एग्जांपल्स में डायरेक्टली यूज होता है, और नेगेटिव एग्जांपल्स और हमारे क्वेश्चन वाले एग्जांपल्स जो हैं इनमें डिड आता है, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। ये था हमारा सिंपल पास्ट फॉर्म, ज्यादा कुछ था ही नहीं इसके अंदर सीखने वाला। अगला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हर टेंस के नाम में ही उसका रूल सब कुछ मतलब सब कुछ छिपा है। पास्ट मतलब पास्ट की बात करेगा, कंटिन्यूअस मतलब इसमें कोई पास्ट की काम है जो कंटिन्यू चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, चल रहा था, ठीक है। और टेंस मतलब काल, तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं, ठीक है। इन शब्दों से आप पहचान सकते हो कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी, ये लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखते हैं वाज कब लगेगा, ये ध्यान रखना। वाज लगता है हमारा सिंगुलर सेंटेंस में और सब्जेक्ट में, SINGULAR। जब भी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगल है, एक पर्सन है, एक वस्तु है, एक स्थान है, जो भी नाउन है, सिंगुलर है, या हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है, तब हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये वाज लगेगा। और अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर लगेगा, ठीक है। तीनों एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव वाला पहले देखते हैं। शी वाज रीडिंग अ बुक। तो शी क्या है? वह एक लड़की है, तो सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगाया, ठीक है। और रीड जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की, उसके साथ आईएनजी लगाया।
तो और अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वह किताब पढ़ रही थी। दे वर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में देखो पिछले वाला जो फॉर्म हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट, उसमें नेगेटिव बनाने के लिए डिड नोट लग रहा था, इसमें वाज नोट या वर नोट लगेगा। डिड नहीं आ रहा है इसलिए वो रूल चेंज नहीं होगा, जो रूल इसके अंदर दिया गया है ना वही वाला रूल हम डायरेक्टली इसमें भी फॉलो करेंगे। ही वाज नॉट स्लीपिंग एट 10 PM, वह रात 10 बजे सो नहीं रहा था। अब क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन के फॉर्म में क्या सेंटेंस है, वर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे थे। इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गई है, इसलिए इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया है। ठीक है, आई होप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, समझ में आ गया होगा। और अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगेन पहले उसका नाम अच्छे से सीखो कि क्या है। पास्ट की बात हो रही है, परफेक्ट का मतलब है कोई काम पूरा हो चुका है। पिछले वाले में कंटिन्यू चल रहा था, रहे थे ये शब्द आ रहे थे, इसमें हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। और टेंस मतलब काल, तो इट इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर एन मतलब अनदर एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। मतलब इसमें दो काम होंगे और एक काम दूसरे वाले काम पे डिपेंड करेगा। पहले एक काम हो चुका होगा, उसका रिजल्ट होगा दूसरा काम। ठीक है, तो ये वाला काम जो दूसरा वाला काम है ये पहले वाले काम पे डिपेंड कर रहा है जो पहले हुआ है, तो तब हम कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पहले काम कोई काम हो चुका है। इसमें शब्द आपको देखना है, चुका था, ठीक है, चुकी थी या फिर चुके थे, ये शब्द आपको पहचाने हैं। जैसे ही ये शब्द दिख जाए तो समझ जाना पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। और अगला वाला जो फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको कैसे पहचाना है वो भी हम इसी के थ्रू थोड़ा सा सीखेंगे। तो देखो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। सेकंड एक्शन क्या हुआ, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले। तो पहले काम कौन सा हुआ बताना, ट्रेन गई ना पहले, मैं तो बाद में आया, मेरे आने से पहले ट्रेन चली गई। तो जो पहले एक्शन हुआ है ना हमारा, उसमें हम हैड लगाते हैं। रूल को देखो, फॉर्मूले को, सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पूरा रूल जो लगता है वो फर्स्ट वाले पार्ट में लगता है, जिसके बेसिस पे रिजल्ट आया, जिसके बेसिस पे दूसरा वाला काम हुआ। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, ठीक है, और ये वाला सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, बिफोर आई अराइव्ड। अब देखो मोर एग्जांपल्स, शी हैड फिनिश्ड हर डिनर व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया तब वह अपना रात का खाना खा चुकी थी। तो इसमें क्या है, शी हैड फिनिश्ड हर डिनर, पहले तो उसने ये कर लिया ना, अपना खाना खत्म कर लिया ना, तो इसमें इसलिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। और व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया, तो ये सिंपल पास्ट फॉर्म में बना। अगला, आई हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर यू टोल्ड मी, तुम्हारे बताने से पहले मैंने वह फिल्म नहीं देखी थी। तो पहले क्या बताया, मतलब मैंने पहले मूवी नहीं देखी थी ना, बताया तो तुमने बाद में मुझे, पहले तुम्हारे बताने से पहले मैंने वो मूवी नहीं देखी थी, तो मैंने पहले मूवी नहीं देखी थी, तो पहले ये वाला काम हो रहा है। आई हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर, ठीक है, बिफोर यू टोल्ड मी, तो बिफोर यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, सिंपल पास्ट फॉर्म में आएगा। इसमें हमारा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो जब भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो याद रख लेना पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। और ये वाला ये तो आप पहचान के पता ही लग जाएगा इसका रूल क्या है। आपको अगर पहचानने के लिए पूछे कि इसका नाम क्या है तो बता देना पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट की बात होगी, परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका है। इस परफेक्ट का मतलब है इसमें भी दो काम है, एक काम दूसरे वाले काम पे डिपेंड है, ये रिजल्ट है और ये इसका रीजन है। रीजन, ये है रिजल्ट। ठीक है, पहला वाला काम रीजन, दूसरा वाला रिजल्ट। अब ये कंटीन्यूअस भी है, कंटीन्यूअस का मतलब है इसमें ड्यूरेशन भी हो रहा है, कुछ ड्यूरेशन है, कुछ दौरान, किसी समय के दौरान ये काम हुआ होगा। ये जो दो काम है ना, ये ड्यूरेशन से कनेक्टेड होने चाहिए, ड्यूरेशन से एक दूसरे पे डिपेंड करने चाहिए। इसको एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले देख लो, तो यह बताने के लिए कि कोई काम भूतकाल में कुछ समय से चल रहा था, जब कोई दूसरा काम हुआ, पहले एक काम चल रहा था फिर दूसरा वाला काम हुआ। ठीक है, और ये एक दूसरे पे डिपेंड भी करेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जब भी ये दिख जाए ना आपको, हैड के साथ बीन, बीन और आईएनजी दिख जाए, मतलब समझ जाना ये कंटीन्यूअस की भी बात हो रही है। और हैड दिख गया तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर सेंटेंस पहचानने की बारी आए तो हैड दिखते ही परफेक्ट समझ जाओ और बीन के साथ आईएनजी लगते ही कंटीन्यूअस समझ जाओ। दोनों एक साथ दिख जाए तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, अब देखो बीन तो तभी लगता है वैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस में, आईएनजी नॉर्मल है तो हमारा कंटीन्यूअस माना जाएगा। अब ड्यूरेशन देखो, ड्यूरेशन एक्शन, ही हैड बीन वॉकिंग ऑल डे, वह पूरे दिन से चल रहा था। रिजल्ट क्या हुआ उसका, ही वाज टायर्ड। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और इसमें टाइम भी बताया जा रहा है, इसलिए कंटीन्यूअस भी है। अगर सिर्फ डिपेंड कर रहा होता तो सिर्फ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती, पर यहाँ पे ड्यूरेशन की भी बात है, इसलिए बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला एक एग्जांपल, क्योंकि ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें इस टाइप से। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर व्हेन यू मूव्ड, जब तुम वहां से गए तो तुम कितने समय से रह रहे थे। अब इसके अंदर दो काम है, तुम रह रहे थे और तुम उसके बाद गए। तो पहले तो रहने वाला काम हुआ ना, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर, तुम वहां कितने समय से रह रहे थे। तो यहाँ पर हैड के साथ बीन और लिव के साथ आईएनजी लगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये वाला रूल किसमें फॉलो हुआ, पहले वाले काम में जो रीजन है। और दूसरा क्या है, व्हेन यू मूव, तुम मूव कर गए, तो ये है रिजल्ट हमारा, और रिजल्ट किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। जब भी हैड दिखे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, फर्स्ट थर्ड फॉर्म दिखे तो समझ जाना पास्ट परफेक्ट है। और हैड के साथ अगर बीन दिखता है, अगर बीन दिखता है आपको और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाती है
एक मिनट, आईएनजी आपको दिख जाती है तो आपको समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब एक नजर में सारे रूल देख लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस है तो काम पूरा हुआ, इसका एक एग्जांपल मान लो, ये काम पूरा हुआ और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। पॉजिटिव वाले में डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना। इसका एग्जांपल क्या है, आई वेंट। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, काम चल रहा था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। पास्ट परफेक्ट क्या है, काम पहले ही पूरा हो चुका था, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, काम कुछ समय से चल रहा था, मतलब इसके अंदर समय भी है और चल भी रहा था, तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, आई हैड बीन गोइंग। अब गलती ढूंढते हैं प्रैक्टिस के लिए, सारे रूल्स तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब गलती ढूंढेंगे तो इससे हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी सारे रूल्स की। तो सबसे पहला एग्जांपल, व्हाइल आई रेड द फोन रंग। अब इसकी जो हिंदी वाली मीनिंग है ना, इसको मत देखना, इसकी एक्चुअल में हिंदी ट्रांसलेशन होगी, जब मैंने पढ़ा तो फोन बजा, तब फोन बजा। तो यहाँ पर आपको पहले पहचानना है कि यार ये जो पास्ट की तो बात कर रहा है, टेंस तो हमें पता है पास्ट है, पर ये पास्ट के जो चार फॉर्म होते हैं सेंटेंसेस के, उनमें से कौन सा है। तो ये बताओ, क्या इसमें हेड आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है ना, तो ना तो ये परफेक्ट है ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो दो तो वैसे ही कट गए। अब क्या बताओ, वाज वर्ग के साथ क्या यहाँ पे आईएनजी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो भाई पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, मतलब ये सिंपल पास्ट फॉर्म है। अब सिंपल पास्ट में क्या आना चाहिए भाई, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट तो व्हाइल आई रेड, जब मैंने पढ़ा, ठीक है, इसमें तो रीड रेड बिल्कुल सेकंड फॉर्म है। द फोन रंग, यहाँ पे जो रंग लिखा है ना ये गलत है, क्योंकि रिंग मतलब होता है बजना, RING, इसका सेकंड फॉर्म होता है रैंग, RANG, और इसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म होता है रंग, RUNG। भाई हमें तो सेकंड फॉर्म बनाना है ना रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे रैंग आएगा, ये जो आंसर है हमारा, रंग गलत है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड आंसर देखते हैं। सेकंड क्या है क्वेश्चन, शी डिडंट लाइक द फूड बिकॉज शी नेवर एट इट बिफोर। उसे खाना पसंद नहीं आया क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं खाया था। तो इसमें क्या है, देखो इसमें ये मत सोचना कि एक काम दूसरे काम पे डिपेंड कर रहा है, समय की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा यहाँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, शी डिडंट लाइक द फूड, ये बिल्कुल सही है, शी डिडंट लाइक द फूड, मतलब उसको खाना पसंद नहीं आया। डिड के साथ लाइक लगाए, लाइक्ड नहीं लगाया, बिल्कुल सही है। डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, बिल्कुल सही है। बिकॉज शी नेवर एट इट बिफोर, क्योंकि उसने उसे पहले नहीं खाया था। तो यहाँ पर ध्यान से सोचो कि यहाँ पर जो टाइम की बात तो नहीं हो रही है ना, ड्यूरेशन की बात हो रही है क्या, तो यहाँ पे बीन, सॉरी, हाँ इसके साथ बीन और आईएनजी तो नहीं लगेगा, पर क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, उसको क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं खाया है। तो पहला वाला काम कौन सा है, पहला, ध्यान से सोचो, इसमें पहले एक्टिविटी कौन सी हो रही है, उसने पहले कभी नहीं खाया है, ये वाला पार्ट। नेवर एट, ये नेवर एट की जगह हैड वाला फॉर्म लगेगा, हैड नेवर ईटन, ईटन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ नेवर ईटन, एट की जगह नेवर ईटन आएगा, शी हैड नेवर ईटन। तो यहाँ पे सी वाले में एरर है, ठीक है, एक काम दूसरे वाले काम पे डिपेंड है यहाँ पे। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स व्हेन इट अराइव्ड। अब देखो इसके अंदर भी दो काम है, मैं वेट कर रहा था और ठीक है 30 मिनट से, जब वो आई, बस जब आई, तो दो काम है ना, बस आई और मैंने वेट किया। तो पहले मैं कौन सा काम हुआ, मैंने पहले वेट किया ना, तो पहले जो वेट किया उसमें हम हैड वाली फॉर्म लगाएंगे, और क्योंकि इसमें ड्यूरेशन भी है तो इसमें बीन और आईएनजी भी लगेगा। तो आई वाज वेटिंग की जगह आई हैड बीन वेटिंग आएगा, तो ए वाले में ही हमारी गलती है, ठीक है। वाज की जगह क्या आएगा, हैड और बीन, और यहाँ पे वेटिंग तो है, ठीक है। अगला, बाय द टाइम ही केम द मूवी स्टार्टेड, जब तक वह आया फिल्म शुरू हो चुकी थी। तो बताओ पहले कौन सा काम हुआ, पहले फिल्म शुरू हुई ना, तो पहले दो काम है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो पहले फिल्म शुरू हुई, टाइम के हिसाब से डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वो आया, ठीक है, पहले कौन सा काम हुआ बाद में कौन सा काम हुआ, इसको बहुत ध्यान से देखो। तो पहले वो आया, पहले मूवी शुरू हो गई उसके बाद वो आया, तो जो मूवी शुरू होने वाला पार्ट है वो हमारा हैड स्टार्टेड, मतलब उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। बाय द टाइम ही केम द मूवी हैड स्टार्टेड आएगा, ठीक है, द मूवी, सॉरी सी वाले में है, इसमें हैड स्टार्टेड लगेगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स बाकी रूल्स को देखने के लिए, आई गोन टू द मार्केट यस्टरडे इवनिंग, दोबारा ध्यान से देखो, क्या हेड लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस तो नहीं है। क्या वाज वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कंटीन्यूअस भी नहीं है, तो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में अगर डिड आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर डिड नहीं आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए। आई गोन टू द मार्केट यस्टरडे इवनिंग, भाई आई के साथ गोन लग रहा है, मैंने आपको बताया गो, वेंट और गोन होता है, ये इसका पूरा चार्ट जो मेन हमारी वर्ब्स है ना, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ये मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपके डालने वाला हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, तो वेंट आएगा, ठीक है, गोन की जगह, तो हमने वेंट लगा दिया। शी डिड नॉट एट द पिज्जा बिकॉज शी वाज फुल, उसने पिज्जा नहीं खाया क्योंकि वह भरी हुई थी। अब देखो उसने पिज्जा नहीं खाया, पहले तो देखो डिड लग रहा है इसके अंदर, कुछ मत देखो, सबसे पहले डिड वाला देखो। डिड जब भी लगता है, मैंने बताया आपको, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो एट तो फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे ईट वाले में एरर है, ठीक है। अगला, दे वाज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट, जब बिजली चली गई तो वह फिल्म देख रहे थे। तो वे, दे का मतलब होता है वे लोग, भाई एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो वाज नहीं लग सकता, यहाँ पे वर लगेगा, क्योंकि वाज लगता है सिंगुलर के लिए और ये है प्लूरल।
ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है तो इसलिए यहाँ पे वर लगेगा, WERE जो हमारा आंसर है, ए में ही गलती थी। ही हैड फिनिश हिज प्रेजेंटेशन बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। मीटिंग शुरू होने से पहले उसने अपनी प्रस्तुति खत्म कर दी थी। तो देखो दो काम है, ठीक है, पहले मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग शुरू होने से पहले उसने प्रस्तुति खत्म कर दी, पहले उसने प्रस्तुति अपनी एंड करी, उसके बाद मीटिंग शुरू हुई। तो दो काम है, एक दूसरे के एक के बाद एक दूसरा हो रहा है, तो इसमें क्या है, डिपेंडेंसी दिख रही है टाइम से, तो मतलब इसमें हैड का फॉर्म यूज होगा। क्या इसमें टाइम दिखाया गया है कितने समय से कोई कौन सा काम चालू हुआ, नहीं हुआ, नहीं दिया, तो इसमें बीन और आईएनजी नहीं लगेगा, सिर्फ हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखो ही हैड फिनिश हिज प्रेजेंटेशन, ठीक है, फिनिश जो वर्ड है ये सिंपल फॉर्म दिखा रहा है क्रिया की, वर्ब की सिंपल फॉर्म। पर आपको पता है जब भी हेड लगता है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, मतलब पास्ट पार्टिसिपल, फिनिश का फिनिश्ड होगा, ठीक है, जो कि हमारे आंसर में नीचे यहाँ पे हमें दिया गया है। तो ए वाले में ही यहाँ पे एरर था, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जांपल में, कहीं पे भी, कोई भी शीट में कोई भी आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। एंड आप हमारा ये जो पास्ट टेंस का टॉपिक था इसको आप सीख चुके हैं, इसमें आप तैयार हैं। आपने हमने क्या क्या देखा, यू हैव अंडरस्टूड द पास्ट टेंस वेरी वेल, रिमेंबर प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी ये रूल्स आपको अच्छे से याद रहेंगे। एंड we wish you very best for the upcoming exams whatever you guys are preparing for। ये जो हमारी पूरी पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्लीन वर्जन में मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी इसी तरह की बेसिक से लेके ब्रिलियंस लेवल वाले जो वीडियोस हैं हम इस तरह से आपको आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। मेक श्योर कि आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लें, सारा फ्री कंटेंट वहां पे आपके लिए अवेलेबल है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।